जय माता दी फ्रेंड्स। दोस्तों, होली पर्व की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, होली का पर्व हिंदू कैलेंडर के अनुसार फागुन माह में मनाया जाता है। पूरे देश में होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। होली के एक दिन पहले यानी कि फागुन पूर्णिमा के दिन होली का दहन किया जाता है और इसके अगले दिन, जिसे धूली या धुलेंडी भी कहते हैं, इस दिन रंगों से होली खेली जाती है। होली के 8 दिन पहले से होलाष्टक लग जाता है। इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है, इसीलिए इन 8 दिनों में हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। होली के पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फागुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी से फागुन पूर्णिमा तक होलाष्टक माना जाता है। होलिका दहन के स्थान पर होली का डांडा गाड़ा जाता है, यानी कि एक सूखा पेड़ उस जगह पर या तो गाड़ दिया जाता है या रख दिया जाता है। इसे कुछ दिन पहले रखा जाता है और होलिका दहन के दिन इसी के आसपास लकड़ियां, घास और उपले रखकर होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन के मुहूर्त का विशेष रूप से महत्व होता है। होलिका दहन के दिन विशेष रूप से हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और भूलकर भी इन कामों को नहीं करना चाहिए। होलिका दहन के दिन यानी कि पूर्णिमा वाले दिन हमें सफेद वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस दिन नेगेटिव एनर्जी ज्यादा एक्टिव होती है, यानी कि नकारात्मक शक्तियां इस दिन ज्यादा प्रभावशाली हो जाती हैं। इसीलिए इस दिन सफेद वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए और सफेद खाद्य पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए। होलिका दहन के दिन विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हमें पैसे का लेन देन यानी कि उधार पैसा किसी को नहीं देना चाहिए। इससे हमें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। होली का पूजन करते समय इस दिन स्त्री हो या पुरुष, उसे अपने सर पर एक वस्त्र जरूर रखना चाहिए, चाहे रुमाल या दुपट्टा। ऐसा करने से हमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। नए विवाहित जोड़ों को होली का दहन भूलकर भी नहीं देखना चाहिए। इसका असर उनके दाम्पत्य जीवन पर पड़ता है। इस दिन हमें कोई भी शुभ कार्य भी नहीं करना चाहिए। होली का दहन के दिन रास्ते पर पड़ी किसी वस्तु को हाथ या पैर से नहीं छूना चाहिए, क्योंकि इस दिन कई प्रकार के टोने टोटके किए जाते हैं और आपके छूते ही यह नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन में प्रवेश कर जाती है। दोस्तों, यह तो वो बातें थी जो हमें होलिका दहन वाले दिन नहीं करना चाहिए या करना चाहिए। आइए अब हम कथा का श्रवण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि आपने होलिका दहन किया या उसका पूजन किया और ये कथा नहीं सुनी तो आपको इसकी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर यह वरदान प्राप्त कर लिया कि न कोई मुझे दिन में मार सके, न रात में, न अंदर, न बाहर, न आकाश में, न धरती पर, न नर और न ही कोई जानवर मुझे मार सके। यह वरदान पाते ही वह और ज्यादा घमंडी हो गया और बलशाली हो गया और उसने सारे राज्य में यह ढिंडोरा पिटवा दिया, आज से कोई भी भगवान की पूजा नहीं होगी, आज से मैं ही इस राज्य का भगवान हूँ और यदि किसी ने भगवान की पूजा करी तो उसे मृत्यु दंड मिल जाएगा। ऐसा सुनते ही सभी डर के कारण उसकी पूजा करने लगे, परंतु उसी राक्षस का पुत्र प्रहलाद न उससे डरा और न घबराया और वह भगवान विष्णु की पूजा निरंतर करता रहा। उस राक्षस ने अपने पुत्र को कई प्रकार की प्रताड़नाएं दी, डराया, धमकाया, परंतु प्रहलाद के मन से भगवान का विश्वास और प्रेम खत्म ना कर सका। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी इस प्रकार की भक्ति देख और अपना कहना ना मानता हुआ देख हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र को मारने का मन बना लिया और एक षड्यंत्र रचा। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसे ब्रह्मा जी द्वारा यह वरदान प्राप्त था कि वह किसी भी जगह चली जाए उसे अग्नि छू नहीं सकती। इसी कारण हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को बुलाकर प्रहलाद को उसकी गोद में बैठा दिया और उसे अग्नि के हवाले कर दिया, परंतु भगवान की कृपा से प्रहलाद को कुछ न हुआ और होलिका वहीं जल के भस्म हो गई। तभी से होलिका दहन किए जाने की प्रथा शुरू हो गई। यह बुराई पे अच्छाई की जीत और एक भक्त के विश्वास की कथा है। ऐसी अचल भक्ति और विश्वास के कारण प्रहलाद को भक्त प्रहलाद कहा जाता है। दोस्तों, आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपके उपयोग की होगी। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय माता दी।